ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी विद्या बताता हूँ, एक ऐसी विद्या जो आपको हर तरह के समस्याओं से बचा करके रखेगी। इसको आप कर लें। आप किसी भी तरह की परेशानी में फंस गए हो, किसी भी तरह का बीमारी आपको ऐसी आ गई हो जो ठीक न हो रही हो, या किसी भी भूत प्रेत इत्यादि लग गया हो जो ठीक न हो रहा हो, और ऐसी बीमारी से आप पीड़ित हो गए हो जो ठीक न हो रही हो, ऐसे जो ज्वर है, ज्वर से मतलब पीड़ित से है यहाँ पर, तो वो आप ठीक कर सकते हो। कैसे ठीक कर सकते हो, उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले तो एक जल का लोटा रख ले। किसी मंदिर में करें तो ज्यादा अच्छा है, मंदिर में नहीं कर सकते आप अपने घर में ही कर ले। बस फर्क इतना रहेगा, अगर आप मंदिर में करेंगे तो शिवलिंग के पास बैठ करके करें, और अगर आप घर में करेंगे तो वहां आपको जो है अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी। जैसे यज्ञ करते हैं उसी तरह से, या फिर जैसे एक मिट्टी का पात्र ले लें और मिट्टी के पात्र में एक उपला जला लें, और जलाने के बाद उसको प्रज्वलित कर लें। घी इत्यादि डाल करके थोड़ी हवन सामग्री ले लें, और हवन सामग्री के साथ साथ इसका प्रयोग करना है। प्रयोग क्या करें? प्रयोग के लिए कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो उसको बिठा दें, या तो स्वयं करें या किसी ब्राह्मण से करा लें। और ये जो प्रयोग है, मैं इसको बहुत बार करा चुका हूं, हजारों बार का आजमाया हुआ है। और ये जो प्रयोग है, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा प्रदत्त है, उसी ने ये दिया है, और उन्हीं भगवान शंकराचार्य के द्वारा ये दिया गया स्तोत्र है। और इतना पावरफुल है कि आप इसको ताज्जुब करेंगे, क्योंकि मैं अपने जीवन में इसका बहुत बार प्रयोग कर चुका हूं, और बहुत सारे लोगों को बता भी चुका हूं। जितने भी मेरे शिष्य हैं वो लगभग सभी इसको जानते हैं, और सभी इसको आराम से कर लेते हैं। प्रयोग के लिए क्या करना है? या तो मंदिर में बैठ जाए, शिवलिंग के पास बैठ जाए। कोई स्त्री है तो उसके बाल खुले कर ले, उसमें चोटी ना लगाए और उसमें कोई गांठ ना हो, उसके बाल खुले कर ले। और पुरुष है तो वैसे ही बैठ जाए। एक जल का लोटा भर के रखे, 2 पीपल के पत्ते वो उसमें डाल ले, और उसके बाद हमारे पास एक स्तोत्र होता है, नीलकंठ स्तोत्र। नीलकंठ स्तोत्र का आप पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। नीलकंठ स्तोत्र के पात्र में जैसे ही आप इसका पाठ करेंगे, तो पाठ के बीच बीच में जैसे ही नमः शब्द का प्रयोग होता है, तो पीपल के पत्तों से जो जल है वो पीड़ित व्यक्ति के ऊपर छिड़के। जो भी पीड़ित है, स्त्री है, पुरुष है या बच्चा है, उसके ऊपर छिड़के, और जहां उसमें स्वाहा का शब्द आता है, उससे जो पत्ते हैं उनसे जो जल है वो शिवलिंग के ऊपर आप छिटक दें। तो इस तरह से आपको करना है। नीलकंठ स्तोत्र पढ़ते जाइए, और नमक के साथ जो है वो जल पीड़ित व्यक्ति के ऊपर डालते जाएं, और जहां स्वाहा शब्द का प्रयोग उसमें होता है वो आप शिवलिंग के ऊपर उस जल को छिड़कते चले जाएं। इस तरह से आप इसको पाठ को करें। ये पाठ एक बार नहीं करना है, आपको इसी तरह से लगातार 7 बार पाठ करना है। 7 बार आपने अगर पाठ कर दिया तो निश्चित रूप से अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी ऐसा प्रभाव हो ऊपरी हवा का, वो तुरंत ठीक हो जाता है। इसके अलावा वो किसी भी चीज़ से पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित हो, किसी बीमारी से पीड़ित हो, तो वो सारे बुखार इत्यादि भी उसके समाप्त हो जाते हैं। और अगर किसी ने कोई अभिचारण कर्म कर दिया हो, या कोई जादू टोना आपके ऊपर कर दिया हो, या अलग अलग भाषाओं में कहते हैं मूठ छोड़ दी हो, या घायल छोड़ दी हो, या हांडी छोड़ दी हो, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोग बोलते हैं। अगर ये सब चीज़ें भी किसी ने कर दी हैं, छोड़ दी हो, ये चीज़ें भी अगर किसी ने कर दी हैं, तो निश्चित रूप से इससे वो भी निकल जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आपको इसको करना पड़ेगा।
आप इसको स्वयं कर सकते हैं, स्वयं ना करें तो किसी योग्य ब्राह्मण से करा लें, वो कर सकते हैं। संस्कृत में है, ज़्यादा कठिन भाषा भी नहीं है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसको करने से पहले आप अपने गुरु की आज्ञा ले लें, और गुरु की आज्ञा लेकर के किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं, और शिव मंदिर के अंदर एक संकल्प ले लें कि मुझे 11 दिन तक शिव की सेवा करनी है। शिव की सेवा, क्योंकि ये जो पाठ है ना, इसका नाम है नीलकंठ स्तोत्र। नीलकंठ स्तोत्र वो पाठ है, नीलकंठ की संज्ञा आप जानते ही होंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो विष निकला था, भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, तो वहां से उनका कंठ नीला पड़ गया था, और तभी से इनको नीलकंठ महादेव भी कहा जाता है। और वो नीलकंठ महादेव यहाँ हरिद्वार में ऋषिकेश में जाकर के बैठ गए थे, और जब उसकी गर्मी चढ़ी तो कहते हैं कि उसकी गर्मी से ये बम बम की आवाज़ करने लगे, ऐसा मानते हैं लोग। तो सभी देवताओं ने मिलकर के फिर उनके ऊपर जलाभिषेक किया था, यानी कि उनके ऊपर जल चढ़ाया था। तो आज जो कावड़ लोग लाते हैं वो इसी के तहत वो लेकर के आते हैं और फिर उनका अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। तो ये करना है आपको। करना क्या है, 11 दिन का एक संकल्प कर लें। प्रतिदिन शिवलिंग पर जाएं, मंदिर में जाएं, कोई भी शिवलिंग हो, पुराना हो नया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवलिंग पर जाएं और 11 बेलपत्री बिल्कुल शुद्ध रूप से लेकर के जाएं, कटी फटी ना हो, साफ सुथरी हो, और दूध दही शहद गंगा जल ये सब लेकर के जाएं। वहां जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद वहां पर दूध जल दही शहद गंगा जल इत्यादि सब कुछ अर्पित कर दें, और सबसे अंतिम में शिवलिंग के ऊपर वो 11 बेलपत्रियां रखें, और रखने के बाद वहां पर एक बार नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करके घर आ जाए। इस तरह से लगातार 11 दिन आप करें। 11 दिन ये करने के बाद 12वें दिन किसी ब्राह्मण से या स्वयं रुद्राभिषेक का पाठ कर लें। रुद्राभिषेक का पाठ करें, पूरा रुद्राष्टाध्यायी 8 के 8 अध्यायों का पाठ कर लें और अभिषेक करें। इसके बाद निश्चित मान के चलिए कि आपका नीलकंठ स्तोत्र आपको सिद्ध हो गया, और फिर इसका जब चाहे आप प्रयोग कर सकते हैं, जब चाहे आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, आप इसके अधिकारी हो गए। तो ये इसका एक तरीका है। और आप ऐसे भी अधिकारी हो गए कि आप इसको दे भी सकते हैं। आपके अंदर एक पूर्ण ऊर्जा भगवान शिव की वो प्रवाहित होगी, और आप इसको किसी को आगे बता भी सकते हैं करने के लिए, किसी को आज्ञा दे सकते हैं कि आप ये करो, तो वो उसको भी उतना ही लाभ करेगा। तो आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है, बहुत गजब का है। आप एक बार करके देखें। मैंने तो ये हजारों बार आजमाया हुआ है। मेरे पास एक बार एक महिला आ गई, और कौन सा प्रेत उसके ऊपर चढ़ा था मुझे समझ नहीं आ रहा था, और बड़ा परेशान उसने कर दिया। उसको ठीक हो जाता था, फिर हो जाता था, फिर आ जाता था। तो ऐसी स्थिति थी। लेकिन अंत समय में फिर मैंने यही प्रयोग किया, और ये प्रयोग करने के बाद उसके बाद दोबारा उसके दर्शन नहीं हुए, वो ठीक हो गई बिल्कुल महिला। तो इसको करना क्या है, 7 बार आपको नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करना है महिला के ऊपर, और सोमवार के दिन करना है। कोई भी सोमवार हो, अंधेर पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको करें और वो तुरंत उसको लाभ मिल जाता है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अनेक लाभ आप भी प्राप्त कर सकते हैं और औरों को भी प्राप्त करा सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव आप सभी जानते बड़े भोले हैं। भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि जिनकी हमेशा बनी रहती है, और भगवान तो भगवान ही है। शिव से बड़ा तो कोई औगड़दानी है ही नहीं है। उन्होंने तो कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ बांट ही दिया था। तो ऐसे भगवान शिव, ऐसे भगवान भोलेनाथ, मैं तो बड़ा ऋणी हूँ प्रभु का कि उन्होंने मेरे ऊपर बड़ी असीम कृपा की है, और बड़ा आनंद सुखद जीवन मुझे प्राप्त हुआ है। तो आप सभी भी ऐसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और उस आशीर्वाद को आप लोगों को वितरित भी कर सकते हैं, लोगों को बता भी सकते हैं, और अनेक समस्याओं का समाधान आप इससे कर सकते हैं। तो बड़ा सुंदर है, करके आप देखिए, बड़ा पवित्र है। एक बार बस सिद्ध करने की आवश्यकता है। आप इसको सिद्ध कर लीजिएगा। अभी सावन का महीना आने वाला है, सावन के महीने में आप इसको सिद्ध कर लें, और सिद्ध करने के बाद फिर इसका कभी भी आप दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, कभी भी इमरजेंसी कोई भी कभी भी कहीं भी पड़ जाए, तुरंत इसका आप पाठ करेंगे तो आपको इसका लाभ मिल जाएगा।
नेट पे नीलकंठ स्तोत्र मिलता है, लेकिन वो अधूरा है। इसका अगर आपको हमारे से इसका PDF चाहिए तो हम आपको इसको उपलब्ध करा देंगे। आप इसका PDF आप हमसे मांग सकते हैं, हम इसका PDF दे देंगे और वो कर लें। क्योंकि नेट पे मैंने देखा है कि उसमें कुछ मंत्र कम है, कुछ चीज़ें उसमें घटी हुई हैं, लेकिन जो उपलब्ध है गुरुजी के द्वारा वो अलग है। तो आप उसको PDF चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसको हम उपलब्ध करा देंगे आपको। और इसका पाठ करें, स्वयं करें, लोगों से भी कराएं। बड़ा अद्भुत रिजल्ट है, अद्भुत ही काम करता है। मैंने बहुत बार प्रयोग किया है। तो इसी के साथ सभी को ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखे। ओम नमः शिवाय।